ले जाते हैं। जनेऊ और भी होती है सभी की, लेकिन ब्राह्मण के अंदर जनेऊ का ज्यादा महत्व है, क्योंकि ब्राह्मण की जनेऊ के पश्चात ही और उसको शिक्षा दीक्षा का अधिकार प्रारंभ होता है। उसकी जो आयु होती है, वो 7 या 8 वर्ष के पश्चात होती है। तो पूर्वकालीन जो वैदिक काल था, उस समय का जो काल था, उस काल में शिक्षा ग्रहण करने का आयु 7-8 वर्ष ही मानी जाती थी। 7-8 वर्ष के बाद शिक्षा ग्रहण करते, यानी बच्चा गुरुकुल में जाता था, पढ़ने जाता था। लेकिन वर्तमान में तो ठीक है, आज तो बच्चा 2.5 साल 3 साल का होता है, उसको फटाफट काम पे लगा देते हैं लोग, लेकिन वो अमेच्योर स्थिति होती है, उसके परिणाम भी दुष्परिणाम भी हो रहे हैं। लेकिन जो वैदिक तरीके से काम जो पूर्व में हमारे जो भी चैनल बना है, वो बहुत अनुसंधान के बाद बना हुआ, वर्तमान में बहुत तेजी से विकास भी हो रहा है और विनाश भी हो रहा है। तो उस कारण से जनेऊ को 7-8 साल की आयु में करना माना जाता था, लेकिन कालांतर में जैसे परिवर्तन सृष्टि में हो रहे, वैसे ही सोच और विचार में भी परिवर्तन हुआ और लोगों ने जनेऊ को महत्व कम कर दिया, ब्राह्मण ने कम कर दिया, और उसका सारा प्रभाव सनातन में देखने को मिल रहा है। अगर सनातन में अगर कुछ भी कुरीति आ रही है, परेशानी या तकलीफ है, तो क्योंकि ड्राइवर जब कोई आदमी है, सनातन को ड्राइवर के रूप में माना जाता है। सनातन का ड्राइवर कौन हुआ? जो धर्म जानता, सिद्धांत जानता, शास्त्र को जानता, वही तो सनातन का ड्राइवर है। तो जो उस नाते जब वो खुद ही कमजोर हो गया, तो मतलब जनेऊ छोड़ दी, उसके बाद क्या? तो जनेऊ के बाद शिक्षा ग्रहण करते थे, उसका कारण ही होता, और जनेऊ का कारण ही होता था वो कवच स्वरूप में जो शिक्षा ग्रहण की जाती थी, वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो अंतर में वो टिकती थी, कवच के रूप में काम जनेऊ करती थी। और जनेऊ का धारण करने के बाद एक अनुशासन जीवन में बच्चे के आता था। और वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही बच्चों के लिए, उनका लाइन से आउट हो जाना, अधिक मेगा से वो प्रभावित नहीं होते हैं, तेज नींद में आता नहीं है, कई कारण बच्चों में देखो, और परिवार पेरेंट्स सारे उसके लिए बड़े चिंतित रहते हैं बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं है, मेरा बच्चा वो ठीक नहीं है, इसमें वो स्पीड नहीं है, इसमें वो तेज नहीं है, फिर चाल आचरण तरीके उसके बिगड़ गए। ऐसे कई तरह के प्रश्न हमारे हर परिवार के अंदर है, उसके नियम। तो अब जब ये जनेऊ होती है, तो जनेऊ एक अनुशासन है, उसके साथ उसकी संध्या प्रारंभ होती है। संध्या प्रारंभ का मतलब संध्या त्रिकाल भी होती है, 2 काल की भी संध्या होती है। तो त्रिकाल संध्या करने के बाद, जनेऊ के बाद जब त्रिकाल संध्या करने लगता है ब्राह्मण, तो उसके बाद एक विशिष्ट तेज पैदा होने लगता है बच्चे में, और बच्चे के अंदर खुद के अंदर एक साइकिल डेवलप होता है। ये वैज्ञानिक विषय है सारे, इसको कोई आदमी समझेगा तो समझा भी दिया जाएगा, लेकिन ये वैज्ञानिक विषय, इसको समझना इसलिए चाहिए कि ये जो परिष्कृत होकर के निकला हुआ है हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के अंदर, इन हजारों सालों के अंदर हजारों धर्मों का उदय और खत्म हो गए, लेकिन सनातन धर्म ऐसा है कि सृष्टि की उत्पत्ति के साथ आज तक लाखों साल तक आज भी टिका हुआ है। तो भी प्रैक्टिकल इसलिए टिका हुआ है, ये प्रैक्टिकल इसलिए टिका हुआ है, वरना तो कई पर्शियंस खत्म हो गए, कई ऐसे धर्म है, शक खत्म हो गए, हुन खत्म हो गए, कई धर्म आए इस धरती पर पैदा हुए, खत्म हो गए, लेकिन सनातन एकमात्र ऐसा धर्म है जो कि जब से पैदा हुआ आज तक है। उसका सीधा कारण है वो वैज्ञानिक है, वो वैज्ञानिक धर्म है। और वैज्ञानिक धर्म में सबसे बड़ा महत्व है गायत्री का, जहाँ गायत्री की संध्या और ब्राह्मणों के लिए जनेऊ का पहनना, ये सब इससे जुड़े हुए विषय हैं। ये शास्त्रों में लिखे, आज वेदों में भी ये विषय लिखा है, आज भी पंडित ये बोल रहा है, इसको आपको समझना चाहिए, हम सबको समझना चाहिए कि कितना महत्व का विषय। तो इस नाते से जनेऊ को प्रैक्टिकल मानना चाहिए, इसको वैज्ञानिक मानना चाहिए, उसके धारण की कोई कहते हैं अंधविश्वास है, अंधविश्वास के विषय तो इतने होते हैं, जो कोई धाम होती है या तो उसकी आयु 10 दिन होती है, 20 दिन होती है, 100 दिन होती है, 1000 दिन होती है, 10 साल हो सकती है, लेकिन ये सनातन धाम तो नहीं। सनातन तो एक सतत सनातन व्यवस्था में चलता हुआ सत्य है, जो लाखों साल से चल रहा है। तो जो इसमें जो भी कुछ निर्णय शास्त्रों में लिखे हुए, जो भी कुछ लिखा, वो बिल्कुल शास्त्रीय पद्धति के हिसाब से वैज्ञानिक है। और इस कारण से ये जो हमारी जनेऊ की जो परंपरा पद्धति है, वो बिल्कुल वैज्ञानिक है और इसका प्रभाव मिलता है। आप कल्पना कीजिए, जब जनेऊ पहन करके कोई व्यक्ति बालक शुरू से प्रारंभ हो जाएगा, तो क्या वो दुर्व्यसनों के नजदीक जाएगा? उसको मुझे बता दीजिए, उसको जनेऊ को जब वो शौच इत्यादि भी करता है, तो उसको संभालनी पड़ती है जनेऊ को, तो क्या वो दुर्व्यसन कर सकता है? भाग के करता है। तो बच्चे के माँ बाप की तो सबसे बड़ी समस्या तो यही खड़ी। फिर दुर्व्यसन नहीं करेगा तो गलत संगत नहीं आएगी, और जब अनुशासन है तो एकाग्रता आएगी,
और एकाग्रता आएगी तो अध्ययन में तेज तेज बढ़ेगा, उसका तेज बढ़ेगा तो बच्चा पढ़ेगा लिखेगा। जो माँ बाप जो बच्चों की चिंता करके बैठे हैं वो एक जनेऊ में टिकी हुई। आप जनेऊ करा दीजिए बच्चे को, 2 की संध्या 3 समय की संध्या करा दीजिए, आपका बच्चा ऐसे उठ के निकलेगा कि मत पूछो आप। और ये तो मैं आपको ये कहता हूँ धार्मिक और आस्था का विषय कहता हूँ, अगर जनेऊ के बाद कोई बच्चा दौड़ने लगता है ना, वो पूरे परिवार की चिंता को खत्म करता है, क्योंकि इनको टाला नहीं जा सकता। इनको एक शक्ति का जागरण हर धर्म में कोई ना कोई व्यवस्था में खड़ा होता है। आपने जब गायत्री का जाप किया, गायत्री परम परम शक्ति की सबसे बड़ी शक्ति। अगर विष्णु के अंदर अगर प्रकाश है तो विष्णु का ज्ञान है, विष्णु का तेज है, विष्णु का जीव शक्ति है, तो गायत्री है। रुद्र की है तो वो गायत्री है, ब्रह्मा की है तो वो गायत्री है। तो गायत्री तो सब कुछ है, चार जो भी कुछ दिख रहा हो गायत्री, और उसको धार करके नित्य जाप करता है तो शक्ति का तो जागरण होगा। ये तात्विक विषय, ये तात्विक विषय। तो इस नाते से जनेऊ का बड़ा महत्व है, लेकिन कालांतर में जनेऊ 3 दिन पहले होती है शादी से, वो गेट पास है जनरली, ये नहीं होगी तो शादी नहीं होगी। तो जनेऊ का तो मतलब ही नहीं था, वो तो 3 दिन बाद खूटी पिटिंग जाने वाली है। और हमें इस कार्यक्रम में दिक्कत आ रही है इस बात को। कई माताएं हमारी कहती हैं कि कई माताएं कहती है हमारी कि अगले शादी के टाइम जनेऊ बनाएंगे, और क्योंकि वो इवेंट बन गया, हल्दी है जैसे कोई मेहंदी है जैसे एक जनेऊ एक इवेंट हो गया। ये हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू है, ये हमारा दुर्भाग्य है। मैं कहता हूँ उसको इतने पवित्र सबसे महत्वपूर्ण हमारे ब्राह्मण समाज के अंदर जो संस्कार है 16 संस्कारों में, उसको इवेंट बना दिया लोगों ने। हमने बना दिया, हम खुद ने शादी में देने हुई। अब जब हमको अक्ल आई 60-61 साल में, जब महाराज जी के शरण में गए, हमने पुनः जनेऊ कर दिया। हमारे परिवार के बच्चे जो भी हो रहे हैं सबने जनेऊ 7 साल की आयु में जनेऊ करवा दी। समझ आ गई बात, और पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते हैं लोग, लेकिन धीरे धीरे समझेंगे। और ये प्रयास हमने प्रारंभ किया है, अभी चालू किया है। अभी हम तरुण जी हम बैठे थे सभी लोग, हमने इसको कार्यक्रम आगे लेने वाले। हम बिल्कुल साल में 1 या 2 बार पूरे राजस्थान में खुला गेम खेलने वाले। आपको हमेशा जनेऊ होती रहेगी, और हमेशा संध्या के प्रति लोगों को जागरूक करना, क्योंकि ये केवल ब्राह्मण का विषय नहीं है, सनातन को बचाने का विषय। और सनातन जब तक ब्राह्मण ठीक नहीं होगा तो सनातन ठीक हो नहीं सकता। इस प्रकार से हमारी ये सारी बातचीत है। आप तो कुछ